काम तेज गति से बढ़ सके। तो मैं समझता हूँ ये पूरे टेक्सटाइल सेक्टर का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम ये होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, भारत की और उनकी बढ़ती हुई इंटरनेशनल इमेज और साथ ही साथ पूरा कलेक्टिव स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के साथ निर्णय लेके इस क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। अंत में ललित कुमार गुप्ता जी को सीसीआई से कि वो अपनी कल्पना रखें। सर, जो बेनिफिट्स हैं, ट्रेसेबिलिटी, ब्रांडिंग एंड सर्टिफिकेशन, और जो 5 ऐप में हम जुड़े हैं और जो एफटीए के लिए प्रयास हो रहा है, वो सबको मैं बड़ा बड़ा दाद देता हूँ। और मैं पीयूष जी का भी आभार मानता हूँ कि ये दीर्घदृष्टि, ये सुझाव और ये स्टाइल से काम लेना बड़ा दुष्कर है और सबको साथ रखना भी इतना दुष्कर है। आपने किया है, बड़ा धन्यवाद। बताएं कि कॉटन कपास के क्षेत्र में किस प्रकार से सरकार और निजी उद्योग मिलके काम को आगे बढ़ा रहा है। टेक्सप्रोसिल ने अभी अभी एमओयू किया है। मैं टेक्सप्रोसिल से दिसंबर से जनपद पर कॉटेज एम्पोरियम के ठीक सामने एक विरासत नाम की सारी एग्जीबिशन शुरू होने जा रही है। विरासत में हमने आज़ादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव में 75 अलग अलग वीव्स जो भारत की शान है, कई का हमारे पास जीआई टैग है, जैसे कांजीवरम साड़ी है, पैठनी साड़ी है, पटोला साड़ी है, बनारस की सिल्क साड़ी है, ऐसे अलग अलग देश भर के 75 वीव्स माई साड़ी माई प्राइड नामक ये विरासत एग्जीबिशन कल से शुरू होगी। मैं आप सबको आमंत्रण करता हूं कि आप जरूर उसमें भी भाग लें और आपको बहुत गर्व होगा भारत के हमारे कारीगरों पर, हमारे बुनकरों पर और देश की जो विरासत है उसके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट प्रोड्यूसर था, अभी तक कोई ब्रांड नहीं था और हम कॉटन 40 से 50 लाख बेल एक्सपोर्ट भी करते हैं, बट जो क्वालिटी की रिकॉग्निशन थी वो अभी तक हमारी नहीं थी। तो इस स्टेप के बाद इंडियन कॉटन एट ग्लोबल लेवल उसका एक पहचान होगी और जो प्राइस है फार्मर्स को तो सर्टनली अच्छा मिलेगा। इसके साथ साथ जो ट्रेसेबिलिटी हम कर रहे हैं, पूरा वैल्यू चेन का जो ब्रांडिंग होगा वो आने वाले समय में इसका लाभ हम सभी को मिलेगा, किसानों को मिलेगा। थैंक यू। अभी उसकी बैठक संपन्न हुई है, उसमें बहुत अच्छी प्रगति हुई है। उसी के तर्ज पर एक टेक्निकल टेक्सटाइल्स, मैनमेड टेक्सटाइल्स का भी रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक और एक्सपोर्टर तक एक ऐसी एडवाइजरी ग्रुप बनाने की एक कल्पना आई है। तो मैं घोषित करना चाहूँगा कि जैसी कॉटन में एक टेक्सटाइल एडवाइजरी ग्रुप बनी है, वैसे ही एक मैनमेड टेक्सटाइल्स या टेक्निकल टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल्स में भी एक एडवाइजरी ग्रुप अब विभाग बनाएगा, जिसको फिर आगे उस क्षेत्र में भी हम कैसे तेज गति से आगे बढ़ सकें। इस मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पीयूष गोयल जी, हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आभारी हूं। ये पहली बार है भाइयों कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना कि हमारे किसानों की इनकम डबल होनी पूरा होने जा रहा है। पहली बार है कि पिछले इतने सालों में कि जब हमारे इतने डायनेमिक मिनिस्टर आए हैं, जो कि आज बीज से लेके और फैशन तक हर चीज़ में देख रहे हैं और उनको बढ़ावा दे रहे हैं। पहली बार हो रहा है जबकि हम आत्मनिर्भरता, इसकी बात कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमारा जवान आगे बढ़ सकेगा, कैसे जवानों को नौकरी मिलेगी, कैसे जवान वापस फार्मिंग में जाएगा, जिससे कि जो जवान लोग हैं जो विलेजेस में हैं वो आगे ना जाएं, अपने काम पे लगे। बस इतना ही कहूँगा और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।
और इनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। जवान यानी इनका कहना है युवा 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 शक्ति की बात कर रहे हैं। आप सबके समक्ष बात रखें कि उन्होंने कैसे कल्पना की है इस क्षेत्र के विकास की। पहले तो हम मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है जो हमारे लिए प्रेस्टिजियस और ऑनरेबल है। वी आर रियली वेरी प्राउड एंड हैप्पी। इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉटन का प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा एरिया हमारे पास है, सबसे ज़्यादा फार्मर्स हमारे पास हैं। लेकिन अभी तक इंडिया में हम लोग कॉटन का कोई ब्रांड नहीं बना पाए, जैसे इजिप्ट में गीज़ा है और अमेरिका में पीमा है। तो अभी ये एक प्रकल्प किया गया है कि हम कस्तूरी ब्रांड को प्रमोट करेंगे, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करेंगे, उसकी ट्रेसेबिलिटी को इंश्योर करेंगे और उसके ब्रांड को हम विश्व भर में प्रमोट करेंगे, लोकल में एज वेल एज इंटरनेशनल में। इससे उसकी हमारी इंडियन कॉटन की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, हमारे किसानों को और डिमांड मिलेगा, उनका भी फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री को भी नया काम मिलेगा और सब मिलके हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। इसमें अभी 2 महीना पहले कर्नाटका सरकार ने बनारस में काशीराम सिल्क के अंदर अपना यहाँ पर खोला है और वहीं पर लाइव बनेगा भी और उनका यहाँ बनाया गया है काशीराम सिल्क आवास में। 2 महीना पहले एक एमओयू हुआ है भारत सरकार में, यूपी गवर्नमेंट से और कर्नाटका से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ मिलना चाहें तो हमारे सब इंडस्ट्री से भी मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you. All the very best. Thank you for coming. Thank you, sir. Really grateful to all of you. वो फिर एक बार और उजागर हुआ और अटल बना। मैं समझता हूँ उसी के साथ साथ ये पूरा वस्त्र का क्षेत्र, चाहे वो जो किसानी कपास के साथ जुड़े हुए इकोसिस्टम है, उसके बाद के हर एक प्रोसेसिंग का इकोसिस्टम, और माननीय प्रधानमंत्री की जो यही अपनी बात आपके समक्ष रखे। मोटा मोटा मैं समझता हूँ इसमें जो दर्शाता है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच दर्शाता है। उनकी जो सोच है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच होना चाहिए, तो चाहे वो एग्रीकल्चर विभाग हो, टेक्सटाइल विभाग हो, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और BIS हो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, सभी मिलके एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच से टेक्सटाइल के क्षेत्र को देख रहे हैं। दूसरा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत का नाम उज्जवल किया है पूरे विश्व में, आज जो पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक विश्व स्तरीय नेता और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं, वो भी इन सबके सेल्फ कॉन्फिडेंस में, इनके आत्मविश्वास में दर्शाता है। आखिर पूरी दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश भारत के साथ FTA जो करने के लिए उत्सुक हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो भी इसी का परिणाम है कि वो देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती हुई ताकत को। और अंत में प्रधानमंत्री जी का हम सबको यही निर्देश रहता है कि स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके सभी जो आपके क्षेत्र के लोग हैं, and the other meeting to Varanasi on the eve of Tamil Sangamam. I am from Tamil Nadu and I am so proud and so privileged. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji and our Honorable Minister Shri Piyush Goyal ji have brought this event to Kashi, which is a great honor for the entire country, and they have really brought out the culture between Tamil Nadu and Kashi, and this is a great opportunity, and I thank our Honorable Minister Shri Piyush Goyal ji for having the entire textile events over here. In fact, 10 days back
we were all here for the handloom seminar, which was held 2 days. And again, we have come again to be with our Honorable Minister today for the entire meetings. Friends, in fact, this is the first time in the history that Honorable Minister has brought the entire sector together. Under the Textile Advisory Group, Honorable Minister formed it under the chairmanship of Shri Suresh Kotakji and brought the industry is working very hard in all fronts. Let it be technology, let it be cotton, let it be upgradation, let it be technical textiles or anything you name it. And also our Honorable Minister has been giving lot of impetus to ensure the entire range of textile machineries be produced in India. Very recently we had the World Textile Exhibition in New Delhi, and we saw lot of innovations brought by the Indian textile machinery manufacturers. Not only that, the delegation from Italy had come, and the Italian machinery manufacturers are very keen to get into India and partner with the Indian machinery manufacturers to bring in a lot of machines in the knitting and weaving sector, which our Honorable Minister has been giving a lot of emphasis. Friends, this has been a greatest honor for the entire textile industry, and we especially thank our Honorable Textile Minister, Shri Piyush Goyal ji, and our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, for having this event conducted at Varanasi. And this is a great event for all of us. Thank you very much.